तो सपोज अभी आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो एंड आपके पास एक स्टार्टअप से ऑफर है और एक एमएनसी से, तो विच वन इज द बेस्ट फॉर यू एंड आपको क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। विद द रीसेंट लेऑफ्स इन बिग टेक, आई थिंक जो बड़ी कंपनीज का सबसे बड़ा बेनिफिट था विच वाज जॉब सिक्योरिटी, उस पर क्वेश्चन मार्क्स लगने लगे हैं। बट क्या अब जॉब सिक्योरिटी नहीं रही बड़ी कंपनीज में? मेरे को ऐसा नहीं लगता। मैं करीब 2 साल स्टार्टअप में काम कर चुका हूँ एंड 2 से 2.5 साल एक बड़ी कंपनी में, एक एमएनसी में। तो क्या बड़ी कंपनी में काम करना बेटर है या स्टार्टअप में? दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। मैंने 5 टॉपिक्स चुने जिन पे मैं इनको कंपेयर करूंगा। सबसे पहला है पर्क्स, फिर है वर्क लाइफ बैलेंस, फिर है क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग, जो आपकी लर्निंग होती है वो कैसी है, फिर आता है सैलरी एंड देन कम्स जॉब सिक्योरिटी। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं इवैल्यूएट करूंगा एक स्टार्टअप को एंड फिर एक एमएनसी को। सबसे पहला पॉइंट है पर्क्स। तो पर्क्स में को लगता है कि जनरली स्टार्टअप्स में बेटर होते हैं, बारिंग सम बिग कंपनीज लाइक फैंग या अटलासियन या फिर एयरबीएनबी। इनके पर्क्स तो मतलब नेक्स्ट लेवल होते हैं, लेकिन आई थिंक स्टार्टअप्स के पर्क्स जनरली थोड़े से बेटर होते हैं एंड नॉर्मल बेनिफिट्स तो होती हैं जैसे फ्री फूड एंड ऑल, बट आई थिंक पॉलिसी में वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। आपको कई ऐसे स्टार्टअप्स मिलेंगे जहां पे यू विल गेट थिंग्स लाइक अनलिमिटेड लीव्स, हाउस रेंट सपोर्ट एंड योर चॉइस ऑफ इक्विपमेंट। आपको जो चाहिए आप ले सकते हो अपनी जॉब के लिए। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, काफी बड़ी कंपनीज में आपको बेसिक इक्विपमेंट सोर्स करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, बट प्रोसेसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको एक से दूसरा मॉनिटर चाहिए तो उसके लिए 10 लेवल के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तो बंदा कहता है छोड़ ही दो। तो इसलिए आई थिंक स्टार्टअप्स जनरली थोड़े ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं एंड बेनिफिट सिर्फ फ्री फूड वगैरह नहीं होते, पॉलिसीज मैटर अ लॉट। उसके अलावा स्टार्टअप के अपने बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि पहले मैं क्योरफिट में काम करता था तो आई यूज्ड टू गेट अ डिस्काउंट ऑन द जिम मेंबरशिप। मैंने सुना है कि जब उबर एक स्टार्टअप वो करता था तो एम्प्लॉइज यूज्ड टू गेट उबर क्रेडिट्स फॉर ट्रैवलिंग विद उबर एंड आई थिंक अभी भी कंटिन्यू होता है। तो ऐसे अपने प्रोडक्ट्स पे भी उनके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ तो स्टार्टअप्स में ये थोड़ा जनरली खराब रहता है, काम ज्यादा होता है, प्रेशर भी ज्यादा होता है एंड रिलीजेस के पास तो हालत और भी ज्यादा खराब रहती है। अब काम का प्रेशर ज्यादा एंड पेस ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज स्टार्टअप्स में प्रोसेसेस कम होते हैं, जैसे क्यूए वगैरह। मोस्ट स्टार्टअप्स में डेव्स आर एक्सपेक्टेड टू डू द क्यूए, वही रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे एंड रिलीज का बटन भी वही दबाएंगे। वेराज जो बड़ी कंपनीज होती हैं, आगे मैं डिटेल में बात करूंगा, बट बड़ी कंपनीज में प्रोसेसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपका कितना भी बड़ा फीचर अगर क्यूए फेल हो जाता है तो इट डजंट गो थ्रू। उनको ऐसा नहीं है कि शिप, उनको ये है कि एक बड़ी चीज शिप करेंगे लेकिन इट हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस एंड जब क्यूए साइन ऑफ करेगा तभी रिलीज होगा। अगर थोड़ा डिले भी हो जाता है इट डजंट मैटर फॉर देम, बट स्टार्टअप्स के लिए जल्दी रिटरेट करना एंड शिप करना इज मोर वैल्यूएबल। तो फोकस इज मोर ऑन शिपिंग रादर देन हार्डकोर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। अब इंजीनियरिंग की बात करिए तो लेट्स डिस्कस इंजीनियरिंग की क्वालिटी, प्रोसेसेस एंड आपकी लर्निंग्स। तो जो क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग का टॉपिक है दैट इज अ बिट ट्रिकी। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनका फोकस ज्यादा होता है कि शिप करें, प्रोडक्ट जल्दी बिल्ड करें एंड उसके लिए अगर थोड़ा सा कोड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो इट्स फाइन विद देम, व्हिच एक्चुअली मेक सेंस। आपको पर्सनल लर्निंग के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, आपको टेक डेट क्लियर करने का टाइम नहीं मिलता, यू फोकस ऑन बिल्डिंग द प्रोडक्ट। बट जैसे जैसे स्टार्टअप मैच्योर होता है इंजीनियरिंग कम्स इनटू फोकस, बिकॉज उतने स्केल पे बैड इंजीनियरिंग कैन कॉज ट्रबल, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे ऐप बार बार क्रैश होगी, लैगी होगी, वेबसाइट नहीं काम करेगी, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इटरेशन कि आप कितनी जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर पाते हो। तो इसलिए आई वुड से कि जो बड़े स्टार्टअप्स हैं जैसे जोमेटो एंड स्विगी, उनकी इंजीनियरिंग काफ़ी तगड़ी होगी एंड उनके प्रोसेस भी थोड़े बेटर एस्टैब्लिश्ड होंगे इन कंपैरिजन टू न्यू स्टार्टअप्स। अगर आप बिल्कुल नए सीरीज ए फंडेड स्टार्टअप्स में जा रहे हो तो एक्सपेक्ट कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बिल्ड करोगे एंड उसी में आपकी जितनी लर्निंग होगी वो होगी। अब बात करो स्टार्टअप्स की तो ऑनेस्टली आई थिंक इतना डिफरेंस नहीं रह गया है। अगर एक अच्छा स्टार्टअप है, एक वेल फंडेड स्टार्टअप है लाइक जोमेटो, स्विगी एंड एक स्टार्टअप बता दूं अपना.co करके एक स्टार्टअप है या था, इट यूज्ड टू पे रियली वेल एंड एट टाइम्स मोर देन वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। अगर आप 2021 का कोविड का पीरियड हटा दो, बिकॉज उस टाइम सैलरीज वर ऑब्नॉक्शियस, बहुत ज़्यादा पे कर रहा था अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड ऑल, बट अगर उस टाइम की सैलरीज हटा दो एंड आप कंपेयर करो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड आपका गूगल, इंडिया में एवरेज कितना पे करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, एंड अगर आप एक जोमेटो, स्विगी की सैलरी देखो तो आपको पता लग जाएगा कि इट इज़ एट पार इफ नॉट मोर दैन द बिग टेक। बट जनरली स्पीकिंग सैलरीज में उतना डिफरेंस नहीं रह गया है। जहाँ एक डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है स्टॉक्स। जो बिग टेक है बिकॉज इट इज लिस्टेड, वो स्टॉक्स आपको पे करते हैं एंड इट इज एक्चुअल मनी, वेराज जब स्टार्टअप्स आपको स्टॉक्स देते हैं दैट इज मोर लाइक पेपर मनी। जोमेटो तो अब लिस्टेड है, लेकिन अगर स्विगी का आपको स्टॉक मिलता है तो इट्स पेपर मनी। इफ द कंपनी गेट्स एक्वायर्ड या फिर वो पब्लिक होती है देन यू कैन कैश इट आउट, लेकिन अगर कंपनी गोज अंडर देन इट इज जीरो। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यू कैन एक्चुअली ग्रो योर वेल्थ लाइक क्रेजी।
मैंने पढ़ा था कहीं पे जहाँ पे लिखा था कि फ्लिपकार्ट के जो अर्ली 300-400 एम्प्लॉइज थे दे बिकेम मिलियनेयर्स व्हेन फ्लिपकार्ट वाज एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट. सो दीज केसेस कैन हैपन, बट आई थिंक इट्स पेपर मनी एंड आपको यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट व्हेन यू नो नेगोशिएटिंग एन ऑफर, या फिर जो आप एक ऑफर को एक बिग टेक के ऑफर से इवैल्यूएट कर रहे हो. तो बात करूँ जॉब सिक्योरिटी की, तो इवन विद ऑल द ले-ऑफ्स दैट आर गोइंग ऑन इन बिग टेक एंड इवन इन बिगर एमएनसीज, तो आई वुड स्टिल से कि एमएनसीज में जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है. बिकॉज अगर आप याद करोगे तो कोविड में एमएनसीज ने पहले फायर नहीं करा था, पहले स्टार्टअप्स ने फायर करा था. एंड उसके बाद जैसे वॉर हुआ, यूएस ने इंटरेस्ट रेट रेज करे, उसके बाद एमएनसीज की हालत खराब हुई एंड देन दे स्टार्टेड टू फायर. जो ऐसे इवेंट्स होते हैं उसमें एमएनसीज आर बेटर प्लेस्ड कि उनके पास कैश फ्लो होता है, प्रॉफिट्स होता है, तो दे कैन यू नो नेविगेट थ्रू ऑल ऑफ दिस. लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल एज पे होते हैं, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, दे रिलाई ऑन फंडिंग, एंड जैसी फंडिंग खत्म होती है दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू ले ऑफ पीपल. सो आई वुड से कि इवन विद एवरीथिंग गोइंग ऑन, स्टार्टअप्स में जॉब सिक्योरिटी फिर भी कम है कंपेयर टू अ बिगर कंपनी. तो ये था ओवरऑल जस्ट एक स्टार्टअप का. काम ज्यादा होगा, वर्क लाइफ बैलेंस खराब होगा, बट पैसे ऑलमोस्ट इक्वल टू इफ नॉट बेटर देन द एमएनसीज होंगे, पर्क्स बेटर होंगे एमएनसीज से, जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम होगी स्टार्टअप्स में, एंड जो क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग है वो डिपेंड्स कि स्टार्टअप कितना मैच्योर है. मैच्योर स्टार्टअप होगा जैसे जोमेटो स्विगी तो बेटर होगी, न्यू एज स्टार्टअप है तो फोकस विल बी मोर ऑन शिपिंग द प्रोडक्ट्स दैन इंजीनियरिंग. तो अब डिस्कस करते हैं एमएनसीज के बारे में, एंड सबसे पहले डिस्कस करूंगा पर्क्स. तो पर्क्स मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टार्टअप्स के बेटर होते हैं बारिंग कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह को देखोगे तो हाँ इनमें फ्री फूड वगैरह होता है, बट इनका फ्री फूड सिर्फ फ्री फूड नहीं है, इट्स अ बूफे. एंड उसके अलावा फ्री स्नैक्स, ऑन प्रीमाइज जिम होता है कईयों में, आपका डे केयर होता है, मसाज रूम्स होते हैं, आपका गेमिंग एरियाज होते हैं, आपके लॉन्ड्री सर्विसेज होती हैं. अगर आप गूगल करो तो आपको पता लगेगा कि गूगल के हेडक्वार्टर्स, फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में यू गेट लॉन्ड्री सर्विसेज एज वेल. तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं. तो बेसिकली ये लोग ये कह रहे हैं कि बस आप काम करो, बाकी चीज़ें हम सॉर्ट कर देंगे आपके लिए. बट हाँ, ये बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं, एंड मोस्टली जो कंपनीज होती हैं उनके गेमिंग रूम के नाम पे एक पूल टेबल, एक टीटी टेबल होता है, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते एक बड़ी कंपनी के. आई वुड से स्टार्टअप्स में बेटर बेनिफिट्स होते हैं. एंड इनकी पॉलिसीज जो होती है बिग टेक की या फिर बिग कंपनीज की, आई शुड नॉट से बिग टेक, इट्स इन ऑल बिग कंपनीज, वो थोड़ी रिजिड होती हैं. अगर आपको लीव लेनी है तो आपको एक सिस्टम में वर्कडे में एंटर करना पड़ेगा, फिर मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए जाएगी, वो अप्रूव करेगा नहीं, उस पर डिपेंड करता है. तो ये सब जो पॉलिसीज होती हैं, एंड आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स लॉग करने होते हैं, आपने क्या काम करा, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस में आई थिंक आपको बताना होता है कि आपने जो काम करा वो लॉग करना होता है. तो इन सब मामलों में आई वुड से कि दैट्स वेयर स्टार्टअप्स टेक एन एज, कि उनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एंड थोड़ी इनफॉर्मल होती है, विच इज़ रियली गुड फॉर द एम्प्लॉइज. सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि पर्क्स ऑलमोस्ट सेम ही है एमएनसीज के, एंड जो पॉलिसीज हैं दैट्स वेयर स्टार्टअप्स टेक एन एज, एंड दिस इज वेयर आई वुड गिव दिस राउंड टू स्टार्टअप्स. अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की. तो ये जनरली आपको बड़ी कंपनीज में बेटर मिलेगा, बिकॉज बहुत लोग होते हैं काम करने को, एंड यू ओन मे बी 0.001% ऑफ अ प्रोजेक्ट. बारिंग सम कंपनीज लाइक Amazon, फेसबुक, आपको जनरली बड़ी कंपनीज में वर्क लाइफ बैलेंस बेटर मिलेगा. लर्निंग के मामले में आप बड़ी कंपनीज में प्रोसेसेस बहुत अच्छी तरह सीखोगे. आप सीखोगे कि एक टास्क को कैसे ब्रेक डाउन करा जाता है इनटू स्टोरी पॉइंट्स. जीरा होता है एक सॉफ्टवेयर, उसमें आपको टिकट्स दी जाती हैं, एंड यू हैव टू टाइम दोस टिकट्स कि इसमें इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा. सो दीज प्रोसेसेस मेक यू अ बेटर प्लानर, एंड आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मान लो आपको एक बटन बनाना है कहीं, तो आपको इसमें कितना टाइम लगेगा, आधा दिन लगेगा, एक दिन लगेगा, या वट एवर. सो इट मेक्स यू अ बेटर प्लानर. और भी चीज़ें होती है जैसे कि टेस्टिंग. तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बड़ी कंपनीज में, बिकॉज जब आपका सॉफ्टवेयर स्केल कर जाता है तो हर चीज़ को मैनुअली टेस्ट करना इज इम्पॉसिबल. तो दैट्स वेयर ऑटोमेटेड टेस्ट कम इन. कई जगह तो इतना स्ट्रिक्टनेस होती है कि अगर आपकी एमआर में, मर्ज रिक्वेस्ट में, टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो योर कोड विल नॉट बी मर्ज नो मैटर कितना डिले हो रहा है. सो दिस इज वेयर आई थिंक बड़ी कंपनीज शाइन. एमएनसी में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि दे बिल्ड मोस्ट ऑफ देयर सॉल्यूशंस इन हाउस. वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पे कम डिपेंड करते हैं, बिकॉज अगर वो डेप्रिकेट हो गई तो वो एक टेक डेट बन जाता है कंपनी के लिए. दैट्स वाई वो काफ़ी टाइम R&D पे स्पेंड करते हैं, बट दे मेक द प्रोडक्ट इन हाउस. बड़ी कंपनी का यही फायदा है कि आप हार्डकोर इंजीनियरिंग कर सकते हो. आप एक रिसाइकलर व्यू जो बना रहे हो, अगर आपने कोई एंड्रॉइड लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है थर्ड पार्टी, तो उसके बजाय आपको बड़ी कंपनी कहेगी कि इन हाउस बनाओ, क्योंकि अगर बाहर वो डेप्रिकेट हो गया देन इट्स अ टेक डेट फॉर अस. सो बड़ी कंपनीज इस पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, एंड दैट्स वाई मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ी लर्निंग का चांस आपके पास ज़्यादा होता है. कुछ कंपनीज हो सकता है जैसे Amazon वगैरह है कि
काम ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी बिल्ड करना है, तो आपको लर्निंग का उतना टाइम ना मिले, जैसे कि शिप जल्दी करो। बट मेजरली मैंने ये देखा है कि आपके पास एम्पल टाइम होता है अपने और सोल्यूशंस रिसर्च करने का, अपनी इंजीनियरिंग लगाने का, जैसे कहते हैं हार्डकोर इंजीनियरिंग लगाने का। सो दैट्स वेयर बिग टेक शाइन्स आई थिंक। अब बात करूँ क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग की, तो आई थिंक जनरली फेसबुक, अमेजॉन, गूगल वगैरह ये जो जितनी भी कंपनीज होती हैं, इनमें क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग इज़ रियली गुड। दे हायर सम ऑफ द बेस्ट पीपल ऑन द प्लानट। एंड जब आप उस स्केल पे ऑपरेट करते हो तो यू हैव टू हैव गुड डिज़ाइन सेंस, गुड आर्किटेक्चर सेंस। सो आई थिंक कि उस चीज़ के लिए दे हैव टू हैव लाइक रियली गुड CI/CD एंड रियली गुड स्केलेबल सोल्यूशंस। इनमें जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी बहुत तगड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक MR डिप्लॉय करनी है, एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, तो वो उससे पहले स्टेजिंग में डिप्लॉय होगा, उसके बाद अल्फा पे जाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन में लाखों यूजर्स पे जाएगा। लेकिन उससे भी पहले इट विल गो थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग, इट विल गो थ्रू QA। एंड अगर QA फेल हो जाता है तो चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट रिलीज हो, इट विल नॉट गो थ्रू। इट हैज़ टू पास ऑटोमेटेड टेस्ट, QA टेस्ट। एंड और भी चीज़ें होती है, जैसे कि ट्रांसलेशंस। अगर ट्रांसलेशंस इंपोर्ट नहीं है तो भी आपका सॉफ्टवेयर नहीं जा सकता। कई स्टार्टअप्स में हो सकता है कि दिस इज़ नॉट अ मेजर थिंग, बट आई थिंक इन बिग टेक इट इज़ ऑलवेज लाइक स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड कि हर स्टेज पास करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ हॉट फिक्स। तो हर स्टेज पास करना चाहिए एंड देन ओनली यू कैन डिप्लॉय योर सॉफ्टवेयर। सो आई थिंक बिग टेक में जनरली जो क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग है, इट इज़ बेटर दैन एन अर्ली स्टेज, इवन आई वुड से अ मिड एज स्टार्टअप। अब बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे आई वुड से कि सैलरी में MNCs एंड स्टार्टअप्स आर ऑलमोस्ट एट पार विद ईच अदर। जहाँ MNCs खेल जाती है वो है स्टॉक्स, उनके स्टॉक्स की एक्चुअल वैल्यू होती है, वेयर स्टार्टअप्स में इट्स पेपर मनी अनटिल एंड अनलेस दे बाय बैक या फिर दे आर एक्वायर्ड। उसके अलावा आप जनरली ये देखोगे कि जो MNCs है उसमें अप्रेजल्स जो होता है दे आर बिलो 10%, जनरली स्पीकिंग 10% से कम होता है, वेयर स्टार्टअप्स में आप देखोगे एटलीस्ट इन इंडिया 10% से काफ़ी ज़्यादा होता है जो अप्रेजल होता है। सो दैट्स वाई आई थिंक कि आपको एक कॉन्शियस माइंड रखना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर मेरी सैलरी जो है वो कैसे इंक्रीज़ करेगी। तो आई थिंक एज जहाँ पे MNCs को है दैट इज स्टॉक्स, बट आई थिंक स्टार्टअप्स में अप्रेजल्स आपके लिए ईजियर होते हैं एंड इवन प्रमोशंस आई थिंक आर ईजियर इन अ स्टार्टअप। अब बात करूँ जॉब सिक्योरिटी की, तो आई थिंक दिस इज वन प्लेस वेयर MNCs डेफिनेटली शाइन, इवन विद ऑल द करंट ले ऑफ्स गोइंग ऑन, जिसके मल्टीपल रीजंस हैं। US ने इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रेज करे हुए हैं। याद रखो कि उन्होंने कोविड में फायर नहीं करा था, इट वॉज ओनली व्हेन वॉर स्टार्टेड एंड इंटरेस्ट रेट राइज हुए तब उन्हें लोग निकालने पड़े। एंड जब एक बार ये विंटर निकल जाती है, आई थिंक उसके बाद चीज़ें इंप्रूव होंगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बिजनेसेस विल बी एबल टू बोरो मोर एंड आई थिंक MNCs विल स्टार्ट हायरिंग मोर इन 2024। एंड आप देखोगे कि जॉब सिक्योरिटी जनरली पहले भी MNCs में ज़्यादा बेटर रही है। स्टार्टअप्स का क्या होता है, जैसी कोई फंडिंग विंटर आई, जैसी फंडिंग थोड़ी स्लो डाउन हुई, दे हैव टू ले ऑफ पीपल और कोई तरीका नहीं उनके पास कॉस्ट कंट्रोल करने का। दैट्स व्हाई आई थिंक MNCs आर स्टिल इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोवाइड यू द जॉब सिक्योरिटी। तो अगर आप प्योरली जॉब सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो तो आई थिंक MNC इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो व्हाट डू यू डू नाउ? फाइनल ओपिनियन क्या है? सो आई थिंक यार कि सबको एक बार स्टार्टअप और एक बार MNC में तो काम करना ही चाहिए। आई वुड से कि पहले एक बार स्टार्टअप में काम करो, आपको वहाँ हाई ग्रोथ मिलेगी, आपकी लर्निंग हो सकती है। जैसे आप कॉलेज में जितने प्रोजेक्ट बनाओगे वो ठीक है, लेकिन जब आप एक एक्चुअल प्रोडक्शन में चीज़ शिप करोगे तो वहाँ आपके स्किल्स बिल्ड होंगे एंड फिर उसके बाद आप एक बड़ी कंपनी में जा सकते हो, क्योंकि जब आपने स्किल्स बिल्ड कर लिए एंड आपने यू हैव पुट इन द लॉन्ग आवर्स, नाउ इट्स टाइम टू रिफाइन द स्किल्स। आप हार्डकोर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो, आप प्रोसेसेस सीख सकते हो, आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जा सकते हो। तो बड़ी कंपनीज में आप प्रोसेसेस सीख लोगे। देन व्हेन यू लीव द स्टार्टअप एंड द बिग कंपनी इवेंचुअली, तब जब आप एक स्टार्टअप में दोबारा जाओगे आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज आपको प्रोसेस भी पता है, आपको काम भी करना आता है, तो आप एक किसी स्टार्टअप को बेटर सर्व कर पाओगे। अगर आप स्पेशली एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर जा रहे हो तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है अपने फर्स्ट स्टार्टअप से, आपको प्रोसेसेस भी आते हैं, तो दैट स्टार्टअप विल वैल्यू यू मच हायर। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको मेरा ये एक्सपीरियंस थोड़ी चिट चैट पसंद आई हो। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, आपका कोई एक्सपीरियंस है इससे डिफरेंट, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आई एम श्योर थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होंगे या फिर कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अलग रहा होगा। सो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि आपको कहाँ लगता है कि स्टार्टअप या MNCs में कुछ डिफरेंस है एंड कोई आपको कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपीरियंस है जो मैंने इस वीडियो में शेयर कर रहा है उससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।